एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 23% एम्प्लॉयज़ ही प्रोडक्टिव फील करते हैं वाइल डूइंग देयर एंटायर वर्क। मतलब आज भी 77% एम्प्लॉयज़ जो वर्किंग प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, बिजनेस कॉर्पोरेट सेक्टर में या फिर बिजनेस सेक्टर में, वो प्रोडक्टिव फील नहीं कर रहे। ना ही वो प्रोडक्टिव है, ना ही वो एनर्जेटिक। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे स्टेप्स जिसको फॉलो कर कर आप मोर प्रोडक्टिव और मोर एनर्जेटिक रह सकते हो अपने काम के दौरान। नंबर 1 स्टेप आता है स्टार्ट विद क्लियर गोल। मतलब अगर मान लो आप एम्प्लॉय हो, किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हो, तो आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। वो कुछ भी हो सकता है, लाइक एक प्रोजेक्ट हो सकता है। दिन में अगर मान लो आपको एक प्रोजेक्ट मिला है तो उसको गोल बना लो, उसको कंप्लीट करना है विद इन अ टाइम। आप टाइम बाउंड्री सेट कर सकते हो 6 घंटे 7 घंटे, जो मुझे वो प्रोजेक्ट निपटाना है, वो गोल पूरा करना है। अपने गोल को ब्रेक डाउन करो स्मॉल स्टेप्स में। मतलब जैसे मान लो आपको 3 प्रोजेक्ट निपटाने हैं आज, तो उसमें एक एक कर टाइम्स ब्लॉक कर दो कि छोटे छोटे कदम लूँगा, छोटे छोटे प्रोजेक्ट निपटाऊंगा, तभी मैं जाकर पूरे गोल्स अचीव कर पाऊंगा। अपने प्रोजेक्ट को लेकर स्पेसिफिक रहो कि मान लो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट कौन सा आएगा, वो मुझे पहले करना है। स्मार्ट वर्क करो, ना कि हार्ड वर्क। अगर मान लो आप प्रोडक्टिव फील करना चाहते हो ना, तो आपके पास एक गोल होना चाहिए जिसको आप अचीव कर रहे हो ऑन अ डेली बेसिस। अगर मान लो आप गोल नहीं है आपकी लाइफ में ना, तो वो एक रेट रेस होती है 9 to 5 जॉब वाली, कि बॉस ने प्रेशर दिया है तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। नंबर सेकेंड स्टेप आता है प्रायोरिटाइज योर टास्क। ये मैंने पहले भी समझाया है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क हो उसको पहले करो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अपने बॉस ने 2 प्रोजेक्ट दिए, उसके बाद अपर बॉस जो उसके बॉस के ऊपर होता है, उस बॉस ने 2 और प्रोजेक्ट दिए। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन से प्रोजेक्ट निपटाने हैं। एक बॉस ने प्रोजेक्ट दिया और उसके ऊपर भी एक अपर बॉस है जो हाई लेवल पे, उन्होंने प्रोजेक्ट दिया। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कौन सा है जो मुझे वो निपटाना है आज के आज ही। आपको प्रायोरिटाइज सेट करना पड़ेगा गोल्स अचीव करने के लिए, तभी आप मोर प्रोडक्टिव रह पाओगे एंटायर ड्यूरिंग योर वर्किंग आवर्स। नंबर थर्ड स्टेप आता है मास्टर टाइम मैनेजमेंट। फिर से मैंने पहले भी बताया, आपको टाइम ब्लॉक करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपको एक प्रोजेक्ट निपटाना है 6 से 7 घंटे में, तो उसको टाइम ब्लॉक कर रखा है। ना ही मैं उस टाइम पे किसी कलीग से बात करूँगा, ना ही फ्रेंड से बात करूँगा, ना ही फ़ोन चलाऊँगा, ना ही फ़ोन चलाने के बाद रील स्क्रॉल डाउन करूँगा, और ना ही मैं कहीं कैबिन में उठ के कहीं और घूमने लग जाऊँगा। आपको अगर मान लो एक टाइम ब्लॉक कर रखा है उस प्रोजेक्ट के लिए, तो जब तक वो प्रोजेक्ट नहीं निपट जाता तब तक मैं कहीं हिलूंगा भी नहीं। पूरा का पूरा टाइम ब्लॉक कर रखा है उस प्रोजेक्ट के लिए जो आपको पूरा करना है आज। नंबर 4 स्टेप आता है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। अगर मान लो आप डेस्क में काम कर रहे हो ना, तो एक फ़ोन जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रैक्शन होता है किसी भी फोकस को रिमूव करने के लिए। अगर मान लो आपका फोकस है, गोल अचीव करना है, प्रोजेक्ट निपटाना है आज के आज, आपके बॉस का प्रेशर है कि भाई आज कैसे भी करके प्रोजेक्ट देना है। अगर मान लो फ़ोन पे रील्स स्क्रॉल डाउन करने लग जाओगे तो प्रोजेक्ट कैसे होगा, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अपने फ़ोन को इतनी दूर रख दो कि आपका जो वो गोल है वो अचीव हो जाए। आपका जो मन है जो पूरा फोकस तरीके से उस काम में लगे जिस काम को आपको अचीव करना है। नंबर 5 आता है यूज़ प्रोडक्टिविटी टूल। आप टूल यूज़ करते हो लाइक नोशन यूज़ कर सकते हो, चैट जीपीटी यूज़ कर सकते होगे, आसाना यूज़ कर सकते होगे। एक टाइमर एक टेक्निक भी है पोमोडोरो टेक्निक, ये भी एक टूल हो गया जिससे आपका मोर प्रोडक्टिव रह पाओगे एंटायर ड्यूरिंग योर वर्किंग हार। जैसे मान लो अगर मान लो आपको ये नहीं आता कि जो डिटेल आपने बनाई है बॉस की या फिर प्रोजेक्ट की वो कहाँ सेव करना है, तो आप प्रोडक्टिव टूल यूज़ कर सकते हो लाइक नोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट और बढ़िया टूल है जिससे आप बहुत सारी नोट्स एक जगह पे रख सकते हो, अपनी मीटिंग को शेड्यूल कर सकते हो। चैट जीपीटी एक बहुत बढ़िया टूल एआई वर्जन है जिससे आप मीटिंग शेड्यूल करने के स्टेप्स समझ सकते हो, टाइम टेबल समझ सकते हो कि कैसे टाइम टेबल बनते हैं। नंबर 6 स्टेप आता है फोकस ऑन अ वन थिंग एट अ टाइम। जब भी आप काम कर रहे हो ना, तो आपको अलग अलग जगह फोकस नहीं करना, ना ही कोई डिस्प्लेट होकर काम करना है। एक प्रोजेक्ट यहाँ से मिल गया, एक प्रोजेक्ट यहाँ से मिल गया, आपको फोकस करना है ऑन वन प्रोजेक्ट। तभी आप प्रोडक्टिव फील करोगे एंटायर ड्यूरिंग योर वर्किंग हार। दिन में जब भी आप काम करो तो कोई से भी अलग अलग काम नहीं करने चाहिए। एक काम पकड़ो जिसको आपको फुल फोकस तरीके से आज ही निपटाना है। नंबर 7 स्टेप आता है टेक रेगुलर ब्रेक्स। अब ब्रेक से क्या हो गया, आपने काम तो कर लिया, आपको पता है कि आज एक प्रोजेक्ट निपटाना है अपने काम को लेकर, कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, बिजनेस सेक्टर में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं पर भी हो। अगर मान लो आपको एक प्रोजेक्ट निपटाना है तो आपको ब्रेक लेना पड़ेगा एनर्जेटिक फील करने के लिए। ब्रेक इसलिए बिकॉज एक साइंटिफिकली प्रूव है, अगर मान लो आप 3-4 घंटे तक एक ही काम को करोगे ना, तो 4 घंटे बाद आप वो काम करने लायक ही नहीं बचोगे, वो एनर्जी नहीं रहेगी। आपको बैटरी रिचार्ज करने के लिए, जिस तरह फ़ोन में बैटरी रिचार्ज करते हैं, उसी तरह इंसान भी बैटरी रिचार्ज करते हैं बाहर घूम कर, हवा में टहल कर, खाना खा कर, ड्रिंक कर कर, पानी पी कर,
रेस्ट करना चाहिए, जिससे आप क्या है मोर एनर्जेटिक फील करोगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट निपटाने के लिए। नंबर 8 स्टेप आता है कीप योर वर्क स्पेस ऑर्गेनाइज्ड। मतलब आज भी बहुत सारे वर्कर्स जो होते हैं अपने डेस्क को बहुत क्लंजी रखते हैं, अलग अलग जगह चीज़ें पड़ी हुई होती है कि जो एकदम बेकार दिखती है। लैपटॉप कहीं और पड़ा हुआ है, बुक कहीं और पड़ी हुई है, बॉटल कहीं और पड़ी हुई है, एक बहुत गंदा तरीके से एक व्यू दिखता है। अगर मान लो आपको प्रोडक्टिव फील करना है, वेल फोकस फील करना है, एनर्जेटिक फील करना है, तो आपकी जो डेस्क है वो क्लीन होना चाहिए और ऑर्गेनाइज होना चाहिए। जितना ज़्यादा आपका बेड या फिर जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वो ऑर्गेनाइज रहेगा, तो आपका जो फोकस रहेगा वो ज़्यादा रह पाएगा अपने काम के प्रति। अब नंबर 9 स्टेप आता है कंटिन्यूसली इम्प्रूव योर स्किल्स। स्किल्स को इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निक सीखो, नई नई चीज़ें सीखो, सेल्स कन्वर्ट कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल कैसे बढ़ाते हैं, मनी मैनेजमेंट, बहुत सारे स्किल्स आपको सीखना पड़ेगा अगर आपको आगे बढ़ना है। तो आप जैसे मान लो कोई बॉस के अंडर काम कर रहे हो, तो आप उस मेंटर से गाइडेंस सीख करो कि क्या मुझे नया करना चाहिए, कुछ नई चेंजेस क्या करने चाहिए। आपको नई नई चीज़ सीखना पड़ेगा ऑन अ डेली बेसिस अगर आपको प्रोडक्टिव फील करना है तो। नंबर 10 स्टेप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आता है रिफ्लेक्ट। आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने प्रोजेक्ट बनाया, अब वो कंप्लीट तो हो गया, अब बॉस के पास आप जाओ, रिफ्लेक्ट करो कि क्या गलतियाँ करी आपने, क्या क्या टूल्स में मिस्टेक करी, क्या क्या आपने जो काम करे दिन में क्या मिस्टेक करी, उसमें आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, गलतियों से सीखना पड़ेगा। अगर मान लो आपने कोई गलती करी तो उसको एडजस्ट करो ऑन द नेक्स्ट डे। कोई स्ट्रेटजी अगर गलत बनाई है तो उसको स्ट्रेटजी को एडजस्ट करना पड़ेगा, रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट डे के लिए। कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिलेगा तो उसको कैसे अचीव करूँगा। ओके, सो दिस इज़ द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ये थे 10 स्टेप्स जिससे आप मोर प्रोडक्टिव फील कर पाओगे काम करने के दौरान। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो और भी बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क मिल जाएंगे, स्टेप्स मिल जाएंगे, जिसको फॉलो कर कर आप मोर प्रोडक्टिव फील कर पाओगे। बट मेरे हिसाब से ये 10 स्टेप्स काफ़ी है आपको प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक फील करने के लिए। ओके, सो दिस इज़ द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर मान लो कोई नई चीज़ सीखने को मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी ही वीडियोस और आती रहेगी। जब तक के लिए मोहित मौर्य, साइनिंग ऑफ।